क्या निफ्टी का गोल्डीलॉक्स फेज जो है वो खत्म हो चुका है? मंडे का गैप अप ट्रैप बन गया और थर्सडे को आईटी स्टॉक्स ने इंडेक्स को 25,800 के नीचे धकेल दिया। आरबीआई पॉलिसी और ट्रेड डील जो थी उसकी मिठास अब बहुत कम हो चुकी है और मार्केट एआई डिसरप्शन के कड़वे सच को फेस कर रहा है। आज हम चार्ट पर प्रो ट्रेडर्स की थिंकिंग को डिकोड करेंगे और आपको समझाएंगे कि रिटेल ट्रेडर्स और प्रो ट्रेडर्स में क्या डिफरेंस होता है, जिससे आप अपनी थिंकिंग को प्रो ट्रेडर्स की तरह चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और आप भी एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। क्या ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या फिर एक नया डाउन ट्रेंड है जो हम मार्केट में देख रहे हैं? आज हम इसी पे बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस, जो कि हम रोज लेके आते हैं आपके लिए विद साइकोलॉजी डिकोडिंग, ताकि आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को समझ सकें और आप अपनी साइकोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह बना सकें। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए और आप अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बिग पिक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है डेली टाइम फ्रेम की कैंडल आज की निफ्टी की, जो कि आपने देखी मार्केट में। मार्केट आज कैसा रहा वो भी आपने देखा। सबसे पहले डेली चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। डेली चार्ट पे क्लियर रिजेक्शन दिखा आपको, ये वाला, जो कि एक अच्छा सप्लाई जोन था जहाँ से सेलर्स ने स्ट्रांगली एक्टिव किया और उसके बाद एक बड़ा इम्पल्सिव रेड कैंडल बन देखने को आपको मिला। फिर चाहे वो ट्रेड डील हो या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी सेलिंग की और उसके बाद ये बड़ा सा रेड कैंडल और उसके बाद ये आप रेंज आप देख रहे हो, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि अब आखिर मार्केट में हो क्या रहा है? प्राइस उस रिजेक्शन के बाद मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में चला गया है। लोअर हाई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी एग्रेसिव बुलिश नहीं है, बल्कि ये कंप्रेशन है सप्लाई के नीचे। तो यहाँ पे क्या 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो रेंज बना रहेगा या फिर ब्रेकडाउन, और दूसरी जो चीज़ है, या तो 26,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगा ये और उसके बाद फिर शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, ठीक है? तो ये 2 सिनेरियोज़ हैं जो अभी पॉसिबल हैं। बाकी मार्केट जो है अभी एक ब्रॉडर रेंज में है, जो कि 25,500 से लेके और 25,900 से 26,000 के बीच है, ठीक है? तो ये एक अभी ब्रॉडर रेंज है, इसको हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और समझेंगे, ठीक है? लेकिन अभी जो डेली स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल टू स्लाइटली बियरिश है, जब तक कि जो मार्केट है वो वापस से 26,000 और 26,200 के लेवल को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं कर देता है, ठीक है? तब तक मार्केट न्यूट्रल टू स्लाइटली बेयरिश है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आपको उसमें क्या करना है वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा, तो उसके लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और उसके साथ ही हम हमारा फ़ेवरेट टॉपिक साइकोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट में चल क्या रहा है। मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि मार्केट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डिक्के खा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सेलर्स को प्रॉफ़िट हो रहा है और जो रिटेल बायर्स हैं, वो लॉस में जा रहे हैं, उनका कैपिटल जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो या तो फोमो में ट्रेड कर रहे हैं या फिर वो लेबल्स को समझ नहीं रहे हैं। ठीक है? तो 1 आवर के चार्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ एक क्लियरली रेंज दिखती है। ये लास्ट 2 दिन आपने देखा, ये रेंज, ये आपने देखा रेंज, ये आपने देखा एक रेंज और आज का मार्केट भी आप देख सकते हो ये रेंज है। ठीक है? ये प्रीवियस मार्केट एक शार्प बियरिश कैंडल के बाद सीधा-सीधा 1 आवर चार्ट पे आप देख सकते हो क्लियरली कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रेंज बाउंड मार्केट है, जिसमें सेलर्स को प्रॉफ़िट हो रहा है, ना कि बायर्स को। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस वही है, आप मेरे पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं, आई बटन में लिंक है, वहाँ पे आप देख के देखिए। हमने कोई भी लेबल्स चेंज नहीं किए क्योंकि लेबल्स चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मार्केट ने कोई ऐसा रिएक्शन ही नहीं दिया जिसकी वज़ह से लेबल्स चेंज करने पड़े। तो आप ध्यान दीजिए कि लेबल्स जो हैं, अभी आपका रेजिस्टेंस लेवल है 25,900 से लेके 26,000 तक। ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 26,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है? साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ज़ोन है।
जिसको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए और प्राइस उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। जब प्राइस इसके नज़दीक गया है 26,000 के, तब प्राइस ने रिएक्शन दिया है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली ये, ठीक है? और जो लो डिमांड है, इमीडिएट डिमांड ये है, यानी कि सपोर्ट ज़ोन, इमीडिएट सपोर्ट ज़ोन है आपका 25,750 से लेके 25,800 तक का, ठीक है? और जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट ज़ोन है, वो है आपका 25,500 से लेके 25,600 तक का, ठीक है? तो प्राइस जो है वो इस रेंज के बीच फँस के रह गई है, ठीक है? इस रेंज के बीच फँस के रह गई है। अभी जो मेन बैटल बैटल जो चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, वो 25,800 के लेवल पे है, जिसको आज ब्रेक करने की कोशिश भी की, लेकिन एक पुल बैक आया, एक बाउंस आया और वो बाउंस भी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। और वो बाउंस कैसे आप डिकोड कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी वॉल्यूम्स के साथ में समझाऊँगा। पहले हम चार्ट जो है, वो टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कर लेते हैं, ठीक है? तो अब आपको क्या याद रखना है, आपको जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि आपको इस रेंज के बीच ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? आपको लेवल्स पे देखना है, ओके? अगर यहाँ आता है और बाउंस मिलता है तो ही आपको आगे जाना है बुलिश के लिए, ठीक है? और अगर यहाँ पे आता है और रिजेक्शन मिलता है तो ही आपको शॉर्ट के लिए जाना है, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर आप करोगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका कैपिटल लॉस होगा और कुछ नहीं, ठीक है? तो अब मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और आपको अच्छे से पिक्चर समझ में आएगी। मार्केट जो है वो लोअर हाई बन रहे हैं, ठीक है? मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी रेंज में चल रहा है। पुल बैक्स जो लगे वो वीक थे, ठीक है? ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया नहीं। अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है, ये 750 वाला, 25,750 का, ठीक है? ये अभी इमीडिएट सपोर्ट है, बाकी जो मेन सपोर्ट है वो आपका नीचे बना ही हुआ है, यहाँ पे आप ये लेवल्स देख ही रहे हो, ठीक है? ये लेवल्स आप देख रहे हो, ठीक है? अगर 750 वाला लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट आपको जल्दी ही 25,600 के लेवल्स आपको दिखा देगा, ठीक है? तो वही चीज़ जो मैंने अभी आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे समझाई, अगर मार्केट 750 को ब्रेक करता है तो 600 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप बुलिश के लिए सोच रहे हैं तो जब तक 25,000 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक आप बुलिश के लिए नहीं सोच सकते, ठीक है? अब मैं आपको वॉल्यूम के साथ दिखाऊँ, आप वॉल्यूम में देख सकते हो कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वॉल्यूम्स के साथ में। यहाँ पे आप देखिए, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी मॉर्निंग में, फर्स्ट 15 मिनट में, ठीक है? और ये अच्छा खासा डाउनफॉल, उसके बाद मार्केट वापस उसी लेवल के आस-पास गया, लेकिन यहाँ पे आप वॉल्यूम बार्स देखिए, वॉल्यूम बार्स घटते जा रहे हैं, ठीक है? मार्केट गिर रहा है, लेकिन वॉल्यूम बार्स घटते जा रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको नोटिस करने वाली है कि आपको वॉल्यूम को कोरिलेट करना है अपने चार्ट्स के साथ, ठीक है? और उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम्स की साइकोलॉजी को समझिए, अपने चार्ट के कैंडल के हिसाब से उसको कोरिलेट कीजिए और उसके बाद ही ट्रेड आप अपना एग्ज़ीक्यूट कीजिए, ठीक है? तो अब मैं आपको प्रोबेबल ट्रेड्स जो हैं कल के लिए वो बता देता हूँ और वो होने वाले हैं, पहले सिनेरियो में हम देखेंगे बियरिश की तरफ, ठीक है? और बियरिश में कैसे देखेंगे कि अगर 750 वाला लेवल ब्रेक होता है, 25,750 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो आप 600 के लेवल तक जा सकते हो। 25,600 के लेवल के लिए आप ट्रेड ले सकते हो और आपको एसएल रखना होगा आपका यहाँ पे 25,900 पे, ठीक है? मैं आपको प्रोबेबिलिटीज़ बता रहा हूँ, आप खुद अपने चार्ट पे लेवल्स मार्क कीजिए, एनालाइज़ कीजिए और उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको प्रोबेबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है और उसके साथ जो कन्फर्मेशन है, वो आपको ज़रूर लेना है। उसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है कि कन्फर्मेशन कैसे लेना है और उसको इंडिकेटर्स के साथ कैसे कोरिलेट करना है, ठीक है? और जो दूसरा सिनेरियो है, अगर आप बुलिश सिनेरियो के लिए जाते हैं, ठीक है? तो उसमें एक तो आपका 26,000 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में क्लोजिंग देता है 26,000 ऑन 15 मिनट विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, ठीक है? तो आप सोच सकते हो, तो आप जा सकते हो बुलिश के लिए
टारगेट जो रहेंगे वो आपका 26,150 से 26,200 तक के आपके टारगेट रहेंगे, ठीक है। और अगर 600 पे आता है मार्केट, 25,600 पे आता है, 25,600 को टेस्ट करता है और वहां से अगर एक बाउंस आता है और उस बाउंस को रीटेस्ट करने अगर प्राइस आता है, ठीक है, 600 पे आएगा, उसके यहाँ पे इसको टेस्ट करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा ऑन अ 15 मिनट, और उसके बाद फिर अगर ऊपर 5 मिनट पे अगर कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल, ठीक है, और वो उसको सस्टेन करता है, तो फिर आप उसमें बुलिश के लिए जा सकते हो। कौन से? इस टारगेट तक, 25,800 तक के टारगेट के लिए आप वहां पे जा सकते हो। तो अभी के लिए ये आपका सिनेरियो रहेगा कल के लिए, जो आप अपने लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है साइकोलॉजी, रिटेल वर्सेस प्रो ट्रेडर माइंडसेट, जो हम आपको डेली एनालाइज करते हैं, डेली आपके लिए डिकोड करते हैं कि आज के मार्केट में कैसे रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मार्केट रेंज बाउंड था, गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। पॉसिबली कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ने सोचा होगा कि अब मार्केट नीचे जा रहा है, तो ब्रेकआउट आ गया, इस रेंज से निकल गया, तो यहाँ पे अपन शॉर्ट कर देते हैं। तो जिन्होंने शॉर्ट किया वो यहाँ पे फंसे, ठीक है, क्योंकि मार्केट वापस से जिस लेवल पे ओपन हुआ उसी के अप्रोक्स पहुंच गया, ठीक है। अब जो फोमो में ट्रेड करते हैं या ओवर ट्रेडिंग करते हैं रिटेल ट्रेडर्स, उनका यहाँ पे एसएल हिट हुआ और ग्रीन कैंडल देख के उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली होगी कि मार्केट वापस जा रहा है इस लेवल के लिए, तो वो यहाँ पे फंसे इस रेंज में, ठीक है। इसमें क्या हुआ? डीके भी हुआ, ओके, और आपका एसएल भी गया। लेकिन प्रो ट्रेडर्स क्या सोचते हैं, अगर मार्केट लेवल्स पे रिएक्ट करेगा तभी मैं आगे जाऊंगा और मुझे कंफर्मेशन मिलेगा, चाहे वो वॉल्यूम्स का हो या सपोर्टिव इंडिकेटर्स, चाहे वो ईएमए हो या फिर एमएसीडी, जो भी आप प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिकेटर्स सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट करते हैं, ना कि आपको कंफर्मेशन देते हैं कि ये ट्रेड ठीक है, यहाँ पे आप जा सकते हो। वो प्रेडिक्शन नहीं देते, वो सिर्फ आपको सपोर्ट करते हैं आपके एनालिसिस को। इसीलिए हम कभी भी आपको एनालिसिस करते हैं तो कभी भी आपको इंडिकेटर्स के सपोर्ट के साथ नहीं दिखाते, बस वॉल्यूम्स में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप कैसे उनको कोरिलेट कर सकते हो। अगर आपको किसी और नए इंडिकेटर के साथ में वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। उस इंडिकेटर के साथ में भी हम आपके लिए एक नया वीडियो ले आएंगे, जिससे आप उसको एनालाइज करके देख सकते हो कि वो इंडिकेटर कैसे सपोर्ट कर सकता है आपके एनालिसिस को और आपकी ट्रेड को। तो वो सिर्फ एज अ सपोर्ट यूज करना है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है कि रिटेल ट्रेडर जो है ना, वो ग्रीन कैंडल देखेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखी होगी, ठीक है, और यहाँ पे वो फंस गए, उन्होंने ये रेजिस्टेंस नहीं देखा। यहाँ पे मार्केट करीब 1 घंटे कंसोलिडेट किया और उसके बाद ये रिजेक्शन आया, ये वाला रिजेक्शन, जिसने मार्केट को करीब 100 पॉइंट के आसपास नीचे धकेल दिया, ठीक है। तो इस पे किसी ने ध्यान दिया नहीं दिया, कौन से रिटेलर्स इसमें फंसे, तो ये चीज आपकी सोचने की है कि आपको कैसे ट्रेड करना है। जबकि प्रो ट्रेडर्स जो है वो मार्केट पे वो लेवल्स पे रिएक्ट करता है। तो ये आपके रेजिस्टेंस लेवल हैं और ये आपके सपोर्ट लेवल्स हैं अभी इमीडिएट वाले, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ये है, ठीक है। तो आपको इन्हीं पे ट्रेड करना है और इन्हीं पे आपके ट्रेड के लिए जाना है। तो डिफरेंस सिंपल सा है कि रिटेल प्रिडिक्शन करता है और प्रो ट्रेडर्स जो है वो प्रोबेबिलिटी ट्रेड करते हैं कि अगर यहाँ से ऐसा हुआ कि जैसे रिजेक्शन आया फ्रॉम रेजिस्टेंस जोन और बाउंस आया फ्रॉम सपोर्ट जोन, तो हम ट्रेड करेंगे। और कैसे ट्रेड करेंगे, कौन से लेवल्स तक के लिए ट्रेड करेंगे, वो एक प्रोबेबिलिटी बनाते हैं, उसके बाद ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर प्रो ट्रेडर्स यहाँ पे मार्केट आया, अगर कल मार्केट यहाँ पे आता है तो वो 50% क्वांटिटी के साथ जाएंगे, और यहाँ पे अगर आया और यहाँ से रिजेक्शन शो किया तो वो 100% क्वांटिटी के साथ जाएंगे। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो पहले ही 100 की 100% क्वांटिटी ले लेंगे, और अगर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने चला गया तो उनका एसएल हिट होगा या तो, ठीक है, या फिर वो कैपिटल लॉस के चक्कर में फोमो में एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। ये दो चीजें होंगी आपके रिटेल ट्रेडर्स के साथ में। तो आपको प्रो ट्रेडर थिंकिंग पे ध्यान देना है, आपके एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके डिसिप्लिन पे ध्यान देना है।
वही आपके मेन कोर ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ना कि आपकी स्ट्रेटजी या फिर आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो। तो क्या है कि मार्केट ना हमेशा क्लियर डायरेक्शन नहीं देता है, कभी-कभी मार्केट टेस्ट करता है आपके डिसिप्लिन को, जिसको आप फॉलो करते हैं और आपको फॉलो करना चाहिए, बिना डिसिप्लिन के आप मार्केट में नहीं टिक पाएँगे। जो आज का दिन था, वो ट्रेडर बनने का नहीं बल्कि प्रोफेशनल बनने का था, कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोच सकें और ये इतने दिन से जो चल रहा है ना, ट्रेड डील के बाद, वो सिर्फ़ आपके डिसिप्लिन को टेस्ट कर रहा है मार्केट। जब तक आप अपने डिसिप्लिन पे बने रहेंगे, जब तक आप अपने लेवल्स पे ध्यान देंगे, तब तक ही आप एक अच्छे ट्रेडर बने रह सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर्ड और साइकोलॉजिकल डिकोडिंग वाला एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। आपके जो कोई सुझाव या कोई आपके जो व्यूज़ हैं निफ्टी को लेके, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही मज़ेदार एनालिसिस वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ट्रेड सेटअप्स के लिए टेलीग्राम पे जॉइन कीजिए या फिर व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट में आपको मिल जाएँगे और आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको लिंक चैनल में मिल जाएँगे। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय योर ट्रेडिंग एंड सेव योर कैपिटल।